गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने एक सेट के ऊपर कितने टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं हमने वो सीखा। आज कल के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए मैं जो हमने कल स्टार्ट किया था हम वैसे ही करेंगे। तो सपोज कर लीजिए मैंने एक सेट ले लिया ए, ठीक है, जिसमें n एलिमेंट्स है a1 a2 a3 अप टू an। इसमें n एलिमेंट्स हैं। मैं क्या कर रही हूं, अब a का कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a कर रही हूं। तो उसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, उसमें a1 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 a2 a1 an टू an, यही ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। और इस a क्रॉस a में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, n इंटू n, दैट मीन्स n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब हम देखते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए इससे पहले हम क्या करते हैं, इस a क्रॉस a को हम क्या कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। a to an, an a1 an a2 up to an a। ये हमने क्या किया, इसे हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। इसमें कितने, ये n क्रॉस n की होगी n स्क्वायर। और ये क्या है हमारे, ये हमारे डायगोनल है, ये हमारे डायगोनल है। अब मैं क्या कर रही हूं, इन डायगोनल को मैं अलग से पहले लिख लेती हूं। मैं डायगोनल को अलग से लिख लेती हूं इन जगह पे। ठीक है, तो ये हमने क्या लिए, डायगोनल हमने अलग से लिख लिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की। देखिए इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो में। वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट है वो खुद से तो रिलेट नहीं करने चाहिए, कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो ये डायगोनल होते हैं वो नहीं आएंगे। बाकी चाहे जो नॉन डायगोनल है, जो इधर है और इधर है, वो चाहे आए चाहे ना आए, हमें उनसे मतलब नहीं है। लेकिन ये तो कंफर्म है, ये तो आने ही नहीं वाले। जो ये n ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये जो n ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये तो कंफर्म है, ये तो आएंगे ही नहीं। तो इनके पास कितनी चॉइस है, एक ही चॉइस है, इन्हें नहीं आना। हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पास कितनी चॉइस है, इसके पास एक चॉइस है, नहीं आएगा, नहीं आने की। इसके पास भी एक चॉइस, बाकी सबके पास कितनी चॉइस है, एक ही चॉइस होगी। दैट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 टू 1, कितनी बार 1 है, n टाइम्स, तो क्या होगा, 1 ही होगा इंटू में। अब हम बात करते हैं नॉन डायगोनल की। नॉन डायगोनल में क्या होता है, वो आ भी सकते हैं और वो नहीं भी आ सकते। उनके पास कोई वो नहीं है हमारे पास कि इनको नहीं आना, इन्हें आना है। वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज कर लो मैंने कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया ए आई ए जे टाइप का, ठीक है, ए आई जहां पे आई और जे इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस ए आई ए जे के पास कितनी चॉइस है, इसके पास 2 चॉइस है। ये आ भी सकता है, अगर ये आ भी गया हमारे रिलेशन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके पास कितनी चॉइस है, 2 की, या तो वो आ सकता है या तो वो नहीं आएगा। इसके पास 2 चॉइस है, आइदर आने की और या नहीं आने की। तो कितनी चॉइस है इसके पास, 2 चॉइस है। ऐसे हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो नॉन डायगोनल में है सबके पास कितनी चॉइस है, सबके पास 2 चॉइस है, या तो वो आ भी सकते हैं
या वो नहीं भी आ सकते, ठीक है, कोई आ भी सकता है कोई नहीं आ सकता, ठीक है। सबके पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, सबके पास 2 चॉइस है। अब आप देखिए हमारे डायगोनल कितने हैं, n है, टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर है, n स्क्वायर है, तो नॉन डायगोनल कितने हो गए, n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n, हमारे पास कितने हो गए, नॉन डायगोनल हो गए, n स्क्वायर माइनस n हमारे पास हो गए नॉन डायगोनल। और हर किसी के पास कितनी चॉइस है, हर किसी के पास 2 चॉइस है, या तो आने की या तो नहीं आने की, सबके पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, तो क्या होगा 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, तो यहां लिख देंगे, तो दैट मीन्स इतने इररिफ्लेक्सिव रिलेशन सेट ए में पॉसिबल है, इतने क्या होंगे, इतने ही इतने इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में होता है अगर इफ a कॉमा बी, अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक में आ रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन में आ रहा है, तो क्या होगा b कॉमा ए भी आना चाहिए। अगर a रिलेटेड है b से तो b भी होना चाहिए a से रिलेटेड, ये होता है सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में जो डायगोनल होते हैं a1 a1 a2 a2 इस टाइप के जो होते हैं, इनके पास में क्या होती है 2 चॉइस, ये या तो आ भी सकते हैं ये नहीं, आप आए तो कोई दिक्कत नहीं, ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हर किसी के पास कितनी चॉइस होगी, सबके पास 2 चॉइस है, या तो वो आ भी सकते हैं या वो नहीं भी आ सकते, सबके पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस। हर जो अभी मैं डायगोनल की बात कर रही हूँ, हर डायगोनल के पास कितनी चॉइस है, 2, वो आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो हर किसी के पास 2 चॉइस है, इसके पास भी 2 चॉइस, सबके पास टोटल कितनी हो गई, सबके पास 2 चॉइस है, दैट मीन्स 2 into 2 into 2 into 2 so on 2, कितनी बार 2 आएगी, n टाइम्स, दैट मीन्स 2 पावर n, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन डायगोनल की। मैं नॉन डायगोनल को एक अलग से लिख लेती हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने एक ले लिया ai aj और एक ले लिया aj ai, ठीक है। तो अब और सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, अगर ये ai aj आएगा, अगर ये ai aj आएगा तो aj ai को उसमें आना ही पड़ेगा सिमेट्रिक रिलेशन बनने के लिए। अगर ai aj आएगा तो aj ai को ऑटोमेटिकली आना पड़ेगा, उसके पास कोई aj ai के पास चॉइस नहीं, अगर ये आ गया तो इसे आना है। एक तो ये चॉइस, और दूसरी चॉइस क्या है, दोनों ही ना है, या तो दोनों ही ना है, या अगर ये आ रहा है तो उसे तो आना ही पड़ेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ हम डायगोनल के ऊपर वालों की बात कर ले। सपोज कर लीजिए मैंने a1 a2 ले लिया, अब देखिए a1 a2 के पास क्या है, या तो वो आए या तो वो ना आए, उसके पास क्या है 2 चॉइस है, या तो वो आए या तो वो ना आए। देखो अगर a1 a2 आ गया, अगर a1 a2 हमारे सेट में जो सिमेट्रिक रिलेशन बनने के लिए जो S जो कोई मान लीजिए मैंने इस a क्रॉस a का सबसेट ले लिया S मान लीजिए, उसको अगर सिमेट्रिक रिलेशन बनना होता है तो क्या होता है, अगर a1 a2 आ गया, अगर a1 a2 आ गया तो a2 a1 को ऑटोमेटिकली आना ही पड़ेगा, या अगर a1 a2 नहीं आया तो वो भी नहीं आएगा, अगर a1 a2 नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा, और या अगर ये आ गया तो इसे तो आना ही पड़ेगा। तो मतलब क्या है, हमारे जो नीचे वाले हैं उनके पास क्या है, कोई चॉइस नहीं है, उनकी चॉइस ऊपर वालों पर डिपेंड कर रही है उसकी। अगर जैसे ai aj ले लीजिए, अगर ai aj आ गया तो इसे तो आना ही पड़ेगा, अगर ai aj आ गया तो इसे तो आना ही पड़ेगा, अगर ये आ गया तो इसे तो आना ही पड़ेगा, या तो दोनों ही ना है। बस यही 2 केस पॉसिबल है, या तो दोनों आ जाए, या तो दोनों आएंगे या तो दोनों नहीं आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ऊपर वालों की बात कर लेते हैं, सिर्फ डायगोनल के ऊपर वालों पर, क्योंकि अगर a1 a2 आ गया तो उसे तो आना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं आया तो वो भी नहीं आएगा। तो जो नीचे वाले हैं वो सारे ऊपर वालों पर डिपेंड है, डायगोनल के ऊपर वालों पर डिपेंड है, अगर वो आ गया तो हम भी आ जाएंगे, और अगर वो नहीं आए
तो हम भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायगोनल के ऊपर वालों की अब बात करेंगे। देखिए डायगोनल में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, n ऑर्डर्ड पेयर्स है, टोटल कितने हैं, n स्क्वायर है, बाकी अब कितने बच गए, देखिए टोटल हमारे पास थे n स्क्वायर, डायगोनल कितने थे, n थे, तो अब नॉन डायगोनल कितने हो गए, n स्क्वायर माइनस n हो गए नॉन डायगोनल। अब लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आधों की बात कर रहे हैं, सिर्फ आधे ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n बाय 2, हम सिर्फ हाफ की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n बाय 2 हो जाएगा। अब सिर्फ इसकी हम बात कर रहे हैं, इतने ऑर्डर्ड पेयर्स की, और हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो ऊपर है सबके पास कितनी चॉइस है, सबके पास क्या है, 2 चॉइस है, या तो वो आ जाए या तो वो ना आए। कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, तो क्या हो जाएगा 2 पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2, ये है नॉन डायगोनल के, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2। तो देखिए क्या होगा, 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाय 2, दैट मीन्स 2 पावर n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इतने हमारे पास क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं, इतने टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होंगे एक्सेप्ट ए के ऊपर। नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक रिलेशन। देखिए एसिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, अगर ए बी आ गया, अगर ए बी आ रहा है देन बी कॉमा ए नहीं आएगा, अगर ए बी आ रहा है तो बी ए नहीं आएगा। डायगोनल में क्या होता है, एसिमेट्रिक में डायगोनल के पास सिर्फ एक चॉइस होती है कि उन्हें नहीं आना। डायगोनल इस एसिमेट्रिक में क्या होता है, ए कॉमा ए टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो नहीं आते, तो इन सबके पास कितनी चॉइस है, सिर्फ एक चॉइस है कि उन्हें नहीं आना, उन्हें नहीं आना, तो सबके पास कितनी कितनी चॉइस हो जाएंगी, सिर्फ एक चॉइस, सबको नहीं आना, तो कितनी आ जाएगी 1 इंटू 1 इंटू 1 सो ऑन टू 1, तो 1 पावर n। ये थी डायगोनल की हमारी बात हो गई है। अब आते हैं नॉन डायगोनल, तो नॉन डायगोनल में देखिए क्या कहता है, अगर ये ए बी आएगा ना, अगर ये ए बी आएगा तो बी ए को तो नहीं आना, यही है, अगर ए बी आ गया तो मतलब, अब आप देखिए अगर ए बी आ गया तो बी ए नहीं आएगा, एक तो ये केस, दूसरा केस क्या, अगर बी ए आ गया तो ए बी नहीं आएगा, दूसरा केस, तीसरा केस क्या, या तो दोनों ही ना आए, ये भी ना आए ये भी ना आए, यही सिर्फ 3 केस पॉसिबल है, या तो ए बी आ जाए और बी ए ना आए, या बी ए आ जाए ए बी ना आए, या तो दोनों ही ना आए, यही होता है एसिमेट्रिक रिलेशन में। तो अब आप देखिए इसमें भी हम देखिए क्या करेंगे, हम सिर्फ डायगोनल के ऊपर वालों के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ डायगोनल के ऊपर वालों के ऊपर बात करेंगे। क्यों, अगर ए, क्योंकि इनके पास क्या है, ये ऑटोमेटिकली जो नीचे वाले हैं ये ऊपर वालों पे क्या है, डिपेंड है। अगर A1 A2 आ गया तो ये नहीं आएगा, अगर A1 A2 नहीं आया तो ये आ जाएगा, या तो दोनों ही नहीं आएंगे, या तो दोनों ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी डायगोनल के क्या, ऊपर वालों की बात करेंगे, डायगोनल के ऊपर वालों की बात करेंगे। तो डायगोनल के ऊपर में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, हमने अभी देखा n स्क्वायर माइनस n बाय 2, इतने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं डायगोनल के ऊपर सिर्फ, और क्या है, हर किसी ऑर्डर्ड पेयर के पास, हर ए बी टाइप का जो ऑर्डर है उसके पास क्या है, 3 चॉइस है, उनके पास 3 चॉइसेस होती हैं। तो कितनी चॉइस है उसके पास, 3 चॉइस है, उनके पास क्या है, 3 चॉइस है, तो क्या हो जाएगा 3 पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2, तो क्या हो जाएगा 3 पावर n माइनस 1 बाय 2, इतने क्या हो जाएंगे, इतने एसिमेट्रिक रिलेशन होंगे। अब लास्ट आता है हमारा एंटी सिमेट्रिक। देखिए एंटी सिमेट्रिक आप खुद करेंगे, एंटी सिमेट्रिक बहुत इजी है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, बस एसिमेट्रिक में होता है कि डायगोनल वाले नहीं आते, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, ये डायगोनल वाले जो होते हैं वो आ जाते हैं, ये डायगोनल वाले आ जाते हैं। तो हर किसी के पास कितनी चॉइस हो जाएगी, हर डायगोनल पे 2 चॉइस, या तो वो आ सकते हैं
या तो आ जाए या तो वो ना आए। तो हर किसी के पास कितनी चॉइस हो जाएगी, सबके पास 2 2 2 2 2, दैट मीन्स 2 पावर n हो जाएंगे, ठीक है। और नॉन डायगोनल पे क्या है, नॉन डायगोनल में सेम इतने ही होंगे, क्यों, उसमें भी यही होता है, अगर ए बी आ गया तो बी ए नहीं आएगा, उसके पास भी कितनी चॉइस हो जाएंगी, ये। तो एंटी सिमेट्रिक में कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे, 2 पावर n इंटू 3 पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2, इतने होंगे एंटी सिमेट्रिक